सो ओवरऑल अभी तक हम लोग ने ये पढ़ा कि जो मैटर है वो 3 स्टेट्स में एग्ज़िस्ट करता है। वो 3 स्टेट्स होती हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये 3 स्टेट्स चेंज हो सकती हैं? यानी कि जो मैटर है क्या वो अपनी स्टेट चेंज करता है? तो इसी को पढ़ने के लिए हम देखेंगे 1.4 एंड द क्वेश्चन इज़ कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या जो मैटर है वो अपनी स्टेट चेंज करता है कि नहीं? तो अगर हम सबसे पहले एग्जांपल लें पानी का, तो हमने देखा होगा कि जो पानी है वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहली बात, पानी एक लिक्विड स्टेट में है, तो वो हो गया हमारा लिक्विड स्टेट। फिर अगर पानी को हम आइस बना दें, जब हम आइस जमाते हैं, तो वो हो गई हमारी सॉलिड स्टेट, और आइस भी हमारी एक फॉर्म ऑफ वाटर ही है। फिर जब पानी को हम उबालते हैं तो वो पानी वेपर्स के थ्रू बाहर निकलता है। तो वेपर्स एक फॉर्म है पानी का, बट कौन से स्टेट में है? गैसेस स्टेट में। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो पानी है वो तीनों स्टेट्स शो करता है। अगर सॉलिड है तो आइस, लिक्विड है तो वाटर, एंड जो गैस है तो वो वाटर वेपर। तो इससे हमारा ये तो कंफर्म हो गया कि जो मैटर है वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। पर अब क्वेश्चन ये आता है कि मैटर अपनी स्टेट चेंज करता कैसे है? मैटर का क्या होता है, क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उसकी स्टेट चेंज हो जाती है? या फिर बात करें जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, वो उस चेंज में क्या होता है? क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की, जो थी एक्टिविटी नंबर 1.12। इसमें बेसिकली हमने किया क्या? हमने सबसे पहले तो एक सेटअप तैयार किया। उस सेटअप में सबसे पहले हम लोग ने एक स्टैंड लिया, स्टैंड के ऊपर हमने लगाई आयरन रॉड। तो ये है हमारी आयरन रॉड। उसके बाद हमने यहाँ पे एक थर्मामीटर इंसर्ट किया टू मेजर द टेम्परेचर। एक हमने बर्नर लिया, ये है हमारा बर्नर। और उसके बाद एक हमने एक ग्लास स्टिरर लिया, ये है हमारा स्टिरर। ग्लास स्टिरर यानी कि जो सॉल्यूशन को स्टिर करने के काम आता है। और ये हमने लिया बीकर, ये है हमारा बीकर। अब हमने क्या किया, इस बीकर में उसमें हमने सबसे पहले एक 150 ग्राम ऑफ आइस ली, 150 ग्राम ऑफ आइस। और उस आइस को हमने इस बीकर जो है हमारा, ये हमारा है बीकर, इस बीकर के अंदर हमने ये आइस यहाँ पे डाल दी। हमने उस आइस को बीकर में डाला और धीरे-धीरे हमने उस बीकर को हीट करना स्टार्ट किया। उसको लो फ्लेम में बर्नर को चलाया और उसको हीट करना स्टार्ट किया। जब आप ऑलरेडी जानते हैं कि जब हम आइस को हीट करेंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट होगी। जब धीरे-धीरे आइस वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर जाए, मीन्स एट द पॉइंट जब आइस हमारी पानी में कन्वर्ट होना स्टार्ट करे, वो टेम्परेचर हमने तो सबसे पहले नोट किया। जब आइस पानी में जस्ट कन्वर्ट होना स्टार्ट करे। फिर जब पूरी आइस हमारी पानी में कन्वर्ट हो जाए, हमने वो वाला टेम्परेचर भी नोट किया, जब हमारी पूरी आइस पानी में कन्वर्ट हो गई। और हमने सारे ऑब्जर्वेशंस नोट किए, और ये था हमारा कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। मीन्स हमारी जो आइस थी वो थी सॉलिड स्टेट में, जब हमने उसको हीट किया तो वो पानी में चेंज हो गई, यानी कि लिक्विड स्टेट में चेंज हो गई। तो ये पूरी एक्टिविटी हमने ये ऑब्जर्वेशन किया। उसके बाद फिर एक चीज़ हमने और की, हमारी पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब हमारे बीकर में हमारे पास बचा वाटर, ना कि आइस। फिर हमने जब जो पानी बचा उसको हमने फिर से लो फ्लेम में विद द हेल्प ऑफ अ बर्नर हमने उसको हीट करना स्टार्ट किया। अब देखिए, अभी स्टार्ट जो हमने अभी देखा उसमें जो आइस थी वो पानी में कन्वर्ट हुई। लेकिन अब हम कन्वर्ट करेंगे पानी को वेपर में, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम पानी को हीट करेंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा। वेपर यानी कि भाप में वो कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज़ द कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। और जो वेपर है हमारी, वो है हमारी गैसेस स्टेट पे। तो बेसिकली अगर हम बात करें हमने किया क्या, हमने सबसे पहले आइस लिया, हमने आइस को हीट किया तो वो कन्वर्ट हुई वाटर में। जब वाटर मिला तो वाटर को हमने फिर हीट किया तो वो कन्वर्ट हुआ वाटर वेपर में। और इस कन्वर्जन के टेम्परेचर्स हमने नोट कर लिए कि कब बर्फ़ पानी में कन्वर्ट होना स्टार्ट करी, कब पूरी तरह से कन्वर्ट हो गई, कब हमारा जो पानी है वो वाटर वेपर में जस्ट कन्वर्ट होना स्टार्ट किया था। हमने वो सारे टेम्परेचर्स हमने नोट करके रखे। सो इस पूरी एक्टिविटी का कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो कंक्लूजन कुछ ऐसा था कि हमने देखा कि जब भी हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं,
हीट देना एक प्रकार का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना ही होता है, क्योंकि हम उसमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। तो जब भी हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, तो उस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण जो पार्टिकल है वो अपनी ही प्लेस पे वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, और विद द ग्रेटर स्पीड, यानी कि वाइब्रेट बहुत तेज़ी से करना शुरू कर देता है। फिर जो हीट एनर्जी हमने उस पार्टिकल को प्रोवाइड की, वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो 2 पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फ़ोर्स है, उसको ओवरकम कर जाती है। या अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, तो जो हीट एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं, वो इतनी ज़्यादा होती है, जो इससे कि जो 2 पार्टिकल्स के बीच का जो फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो टूट जाता है। अब उनका जो अट्रैक्शन फ़ोर्स है, या जिस फ़ोर्स से वो बंधे हुए हैं, वो टूट जाएँगे। तो जो पार्टिकल्स हैं वो इधर-उधर अपनी प्लेस से हट के कहीं और मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली यही होता है कि जब फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया, तो जो उस सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं, वो अपनी फ़िक्स्ड पोज़ीशन, मीन्स जो उनकी फ़िक्स्ड पोज़ीशन थी, उसको छोड़कर वो कहीं चारों तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो एक स्टेज ऐसी आती है जब सॉलिड कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है लिक्विड में। हमारा सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट करना स्टार्ट करेगा, मीन्स एट द पॉइंट जब वो बिल्कुल स्टार्ट ही कर दिया मेल्ट करना, उसका कुछ टेम्परेचर होगा, जो कि आप मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। तो वो टेम्परेचर जब सॉलिड सब्सटेंस जस्ट स्टार्ट किया लिक्विड में कन्वर्ट होना, यानी कि पानी में कन्वर्ट होना, उसको हम कहते हैं उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट। बात करें डेफिनेशन की, तो द मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम यानी कि बहुत ही वो बिल्कुल स्टार्टिंग टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड, जब सॉलिड लिक्विड में जस्ट स्टार्ट करता है मेल्ट करना, वो मिनिमम टेम्परेचर एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एटमॉस्फेरिक होना चाहिए, इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उस पॉइंट को या उस टेम्परेचर को हम कहते हैं उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 273.15 केल्विन। जो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 273.15 केल्विन होता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सेल्सियस नहीं केल्विन है। उसके बाद जो प्रोसेस होता है मेल्टिंग का, मेल्टिंग होती क्या है, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का लिक्विड में कन्वर्ट होने को हम कहते हैं मेल्टिंग। उस मेल्टिंग को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्यूजन। अगर हम समराइज़ करें इन सब चीज़ों को, तो हमें कुछ बातें बहुत ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो मेल्टिंग क्या होती है? मेल्टिंग यानी कि किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, वो कहलाता है मेल्टिंग। मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी कहते हैं। उसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो वो मिनिमम टेम्परेचर जब सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होना जस्ट स्टार्ट होता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.15 केल्विन।